स्वतंत्रता दिवस 79 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और अगला वर्ष हमारे 80 साल मुकम्मल हो जाएंगे स्वतंत्रता को। और उसके बाद फिर 20 साल 2047 में जिसे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का आह्वान किया। और उसी के साथ साथ इसी सरकार ने अभी हाल ही में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के साथ जोड़ करके राष्ट्रगीत का दर्जा दिया और उसके लिए एक कानून भी लाया। साथ ही साथ वंदे मातरम की रचना किए हुए भी 150 वर्ष हम मना रहे हैं। और मोदी जी के आह्वान पर ही कुछ एक साल से 15 अगस्त के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद एक सप्ताह भर घर घर तिरंगा का अभियान रहता है और उससे वो इतना एक तरह का जन आंदोलन का जन अभियान का रूप धारण कर चुका है कि आम नागरिक भी गांव में, कस्बे में, शहर में अपने अपने घरों पर आज आपको झंडा लहराते हुए दिखाई देंगे और जगह जगह इस तरह की तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हम सौभाग्यवश हैं कि हमारे क्षेत्र में ये सीमावर्ती गांव है, जीरो लाइन पर हम इंटरनेशनल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़े हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और ये बीएसएफ के जवान जिनके कारण हमारा मनोबल भी रहता है, हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं। हम अगर रात को आराम की नींद सो पाते हैं तो इसलिए कि कहीं न कहीं मन में ये तसल्ली रहती है कि ये जाग करके हमारी रात भर रक्षा कर रहे हैं। और भरपेट अगर हम बच्चों के साथ खाना खाते हैं तो शायद ये खाली पेट पहरा दे रहे होते हैं। अपना आभार इनके प्रति प्रकट करते हुए हमने आज तिरंगा यात्रा का आयोजन जीरो लाइन पर किया। और साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जिन्होंने सन 2014 से पहले का दृश्य देखा होगा। यहां ना सड़कें थी, ना मोबाइल टावर थे, ना टॉयलेट थे। इन 10 वर्षों में जीरो लाइन तक यहां पर आला दर्जे की सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर है ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई करने में जो पहले दुविधा रहती थी वो ना हो। आज यहां पर यह सबसे पहला क्षेत्र है जहां पर के आधुनिक किस्म के बंकर्स, फैमिली बंकर्स बनाए गए थे हर एक परिवार के लिए अलग से। और उनकी प्रामाणिकता इसी से जाहिर होती है, सिद्ध होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहां परिवार रह रहे थे उन्होंने वहां से कूच करने से भी इनकार कर दिया। वो अपने आप को इतना सुरक्षित और सुविधाजनक महसूस कर रहे थे। और ये वो भी क्षेत्र है जिसे 2014 से पहले की सरकारों ने अपने वोट बैंक के चलते भेदभाव और तिरस्कार का शिकार किया था। और वो इस तरह से कि 4% आरक्षण दिया जाता था एलओसी पीओजेके की सीमा पर, लेकिन यहां नहीं। और शायद कारण केवल इतना था कि वहां तत्कालीन सत्ताधारी पार्टियों को वोट बैंक दिखता था। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया, हम जहां हमारी जरूरत होगी हम पहुंचेंगे। जहां जिस चीज की कमी रह गई या कोताही रह गई पिछली सरकारों द्वारा, हम उसे पूरा करेंगे। हम वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहां जहां जो चीज अनिवार्य है उसको उपलब्ध करवाएंगे। और ये जनता के विवेक पर है कि वो हमें वोट दें। सर, जहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल गई है और वाइब्रेंट विलेज तक इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुलों का जाल बच गया है। और अभी हाल ही में कुछ सप्ताह पहले एक फैसला लेते हुए सरकार ने ये निर्णय किया है कि ये स्मार्ट बॉर्डर होगा। वैसे तो स्मार्ट बॉर्डर सारे के सारे बीएसएफ के जहां जहां ट्रूप्स तैनात है वहां पर उसको विकसित करने का प्लान है, योजना है, लेकिन उसकी शुरुआत इसी क्षेत्र से हो रही है। तो इसलिए हमारे लिए एक वाइब्रेंट विलेज भी है और मैं तो ये कहूंगा कि मॉडल विलेज है। सर, चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज हैं, बहुत खुशी की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई भी घुसपैठ की घटना यहाँ पर नहीं हुई। वो इसी कारण कि एक तो ये हमारा समर्पण भाव है, हमारे यहाँ बीएसएफ के तैनात है और न केवल युद्ध काल में, शांति काल में भी ये हमारे साथ खड़े रहे। अभी पिछले ही साल इन्हीं दिनों अगस्त सितंबर में जब बहुत भयानक बाढ़ आई थी, इनकी अपनी ये पोस्ट जहां हम खड़े हैं ये बह गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान, अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए यहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन का सहयोग किया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और ये हमारे लिए एक एसेट है, हमारे विस्तृत परिवार का हिस्सा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।